राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे कि हमारे बुद्धिज्म धर्म है उसके फाउंडर गौतम बुद्ध हैं, क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट हैं, इसीलिए तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था महाराज कि जैसे कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना अंतिम संस्कार। क्यों अच्छा होता है वो कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है, जी हाँ, तो शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया। जी हाँ। हाँ। बचा आकाश तत्व, तो आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व, तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला, ठीक है। दूसरा तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि पांच तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाए, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं है। इसलिए ये साइंटिफिक है। और महाराज जी जैसे कि कोई भी हम जैसे दान करते हैं उसके बाद में उसका घोषणा कराना, उससे नाम कमाना, वो उचित कैसे होगा? जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ चीज अन्न दान किया, उसका बाद में अनाउंसमेंट होता है, तो इस अनुसार तो जैसे कि हमने खुद आपके कथा में ही सुना है, अगर दान एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, फिर उसी चीज का अनाउंसमेंट करना। ये तो ऐसा नहीं हो गया कि कल जाके अगर भगवान जी कुछ पूछे तो भाई मैंने तो तुझे तेरी कर्मों का, तेरे दानों का मतलब फल वही दे दिया है, तेरा नाम कर दिया, तुझे प्रसिद्ध कर दिया, और तुझे क्या चाहिए, तू अब यहाँ क्या करना है? वैसा नहीं होता महाराज। मतलब अनाउंसमेंट करने, मतलब नाम प्रचार करने, आप खुद ही कहते हैं एक हाथ से धर्म करो, दूसरे हाथ को पता ना चले, और फिर आप ये अनाउंसमेंट कराते हैं, आपके नाम का बैनर लगेगा, आप रूम में दे देंगे, तो ये कुछ देखो ऐसा है। यदि हरिश्चंद्र की कथा, हम हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं ना, तो वहां भी हमें तो नहीं कहा गया ना हरिश्चंद्र। सुनो, हरिश्चंद्र की कथा हम क्यों सुनाते हैं? इसलिए ना सुनाते हैं कि हरिश्चंद्र की कथा को सुनकर और लोग सत्य बोलने के लिए प्रेरित हों। इसलिए जब एक आदमी दान करता है और उसका नाम दूसरा सुनता है तो उसका नाम सुनकर उसे भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी पुण्य करें, वह भी धर्म के लिए बढ़े, तो लोग धर्म के लिए जागरूक हों। इसलिए कहा जाता है दान का पुण्य तो मिलेगा ही आपको, वो कहीं नहीं गया आपका। लेकिन औरों को हम माला इसलिए जपते हैं, साधु संत बाहर बैठ के कमरे के अंदर माला जप लो, अच्छा है, पर बाहर बैठ के जपने का ये फायदा है कि आपको जपता देख औरों के अंदर जाप करने की प्रेरणा मिलेगी आपसे। अरे वो जप रहे, हमें भी जपना चाहिए। एक बच्चा पढ़ता है ना तो दूसरी माँ देख वो पढ़ रहा है, तू भी पढ़। तो प्रेरणा मिल रही, जैसे मिले अच्छी। हरिश्चंद्र ने सत्य बोला तो उनके सत्य बोलने से हम लोग उनकी कथा क्यों सुनाते हैं? ताकि आप लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। राम जी की कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि राम जी की कथा से प्रेरणा मिले। फिर इसलिए आप अच्छा करेंगे ना। आपने किसी एक भूखे को भोजन कराया और आपको देखा किसी ने, तो उसके अंदर भी प्रेरणा हो। अरे आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश है और मैं नेपाल से आया हूं। जब आप उमेश, जब कोई देखेगा अरे उमेश ने किसी को भोजन कराया, तो उसके अंदर भी क्या प्रेरणा होगी? हमें भी करना चाहिए। तो आपका एक नाम है, आप एक काम करेंगे पर आपको 10 लोग देखेंगे तो 10 लोग आपसे सीख लेंगे, अरे उसने किया हम भी करेंगे। अच्छे काम। एक शराबी 4 को शराबी बनाता है कि नहीं? जी हाँ। शराबी तो कमरे के अंदर नहीं पीता, वो तो खुले में बोला तुम भी आओ, तुम भी आओ। जब बुरा आदमी सबको बुराई में लगा रहा है तो भला आदमी सबको भलाई में क्यों ना लगाए भाई? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहे, खुश रहे।